यस वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 10। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है 13 वर्किंग विद स्टाइल एंड इमेज इन एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड में हम स्टाइल के साथ यानी ये पैराग्राफ्स में जो अलग अलग स्टाइल लगते हैं, पैराग्राफ्स की जो सेटिंग्स होती है उस चीज़ को कैसे करते हैं, और इमेज अगर कोई हमें फ़ोटो या फिर इमेज अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करनी है टेक्स्ट के साथ साथ उसको कैसे इंसर्ट करते हैं वो चीज़ हम इसमें सीख रहे हैं। तो कल हमने सीखा है कि फ़ोटो को हम कैसे अपने टेक्स्ट के साथ यानी कि डॉक्यूमेंट्स में जब हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं उससे रिलेटेड अगर हमें इमेज इंसर्ट करनी है तो उस इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं वो हमने स्टेप्स सीखे। तो आज हम देखने वाले हैं पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, सभी स्टूडेंट्स बुक ले लेंगे, पेज नंबर 91 है। तो आज का हमारा टॉपिक जो दिया है तो ये भी एक इमेज ही, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जैसे कि इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम क्लिप आर्ट गैलरी। तो क्लिप आर्ट जो होता है हमारा एक रेडीमेड पिक्चर्स होती है जो हमारे एम एस वर्ड की मेमोरी में पहले से ही रीलोडेड होती है, पहले से ही उसमें अपडेटेड होती है, बस आपको उठा के उसको क्लिक करना होता है। वो क्लिप आर्ट इमेज आपके टेक्स्ट के साथ आ जाती है, उसको आप जहाँ चाहे अपने पेज पर अपने हिसाब से रख सकते हैं, पैलेस कर सकते हैं। तो क्या कहा इसने, द क्लिप आर्ट आर द रेडीमेड इमेज इंक्लूडिंग साउंड, जिसमें आपकी साउंड इंक्लूड हो सकती है। क्लिप आर्ट जो होता है हमारा इंक्लूडिंग साउंड, ड्राइंग हो सकता है, कोई मूवीज हो सकती है, यानी कि वीडियो भी हो सकती है, etc that can be insert into a documents to the illustrate a specific concept follows these step to insert a clip art। तो जो हमारा क्लिप आर्ट होता है इसमें ये जरूरी नहीं है कि खाली इमेज ही हो, कोई साउंड भी हो सकती है, जैसे कि रिकॉर्डिंग साउंड हो जाती है, कोई आपकी ड्राइंग हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, जो भी हो सकता है वो अपने टेक्स्ट के साथ आप क्लिप आर्ट में आप आसानी से उस इमेज को, उस साउंड को या फिर उस ड्राइंग को रख सकते हैं। उसका जो मेथड क्या होता है क्लिप आर्ट लगाने का, स्टेप्स क्या होते हैं वो नीचे इसमें दिए गए हैं, चलिए उन्हें पढ़ते हैं, उनको फॉलो करते हैं। प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए पिक्चर्स इन द डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आप कर्सर को वहाँ रखिए जहाँ पर आपको कोई इमेज या फिर पिक्चर लेनी है, इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स में। कर्सर से मतलब आपका ये जो कर्सर होता है बार बार ब्लिंक होता रहता है ऐसे, तो जहाँ पर ये होता है वहीं पे लिखता है, या फिर जहाँ पर ये होता है वहीं पर आप कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तो वहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो उसने कहा है कि सबसे पहले आप प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए पिक्चर्स इन द डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद ये ऑन द इंसर्ट टैब इन द इंस्ट्रक्शंस ग्रुप क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट बटन। तो सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस ग्रुप मिलेगा, क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट बटन। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम, इंसर्ट टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, मेलिंग टैब, इतनी सारी टैब्स हमारी एमएस वर्ड में होती है। तो हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब जैसे ही आप ओपन करते हैं तो इंसर्ट टैब में जो रिबन होता है इसमें इंसर्ट टैब की जितनी भी कमांड्स होती है, जितने भी बटन्स होते हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। हमें सिलेक्ट क्या करना है, क्लिप आर्ट, उस पर क्लिप आर्ट लिखा भी रहता है, साथ के साथ क्लिप आर्ट का सिंबल भी आपके सामने आ जाता है। तो आप क्लिप आर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट टैब, क्लिप आर्ट, क्लिक ऑन क्लिप आर्ट बटन। द क्लिप आर्ट टास्क पैन विल ओपन टू हेल्प यू सर्च एन इमेज टू इंसर्ट। तो जैसे ही आप क्लिप आर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने राइट हैंड साइड में ये हमारा डॉक्यूमेंट्स है, सपोज दैट ये हमारा डॉक्यूमेंट्स का पेज है, इसकी राइट हैंड साइड में एक मेन्यू आ जाती है, एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है ऐसे। तो यहाँ पर लिखा रहता है सर्च, सर्च के नीचे एक ऐसा बॉक्स है, इसमें आप इस बॉक्स में जो आप इमेज सर्च करना चाहते हैं वो टाइप कीजिए और यहाँ लिखा रहता है गो, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब पे जाना है, क्लिप आर्ट पे जाना है। उसके बाद क्लिप आर्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं एक मेन्यू खुल जाएगी, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, क्लिप आर्ट डायलॉग बॉक्स, उसमें सर्च का ऑप्शन रहता है, वहाँ जो इमेज आप चाहते हैं वो आप लिखिए और उसको गो करिए। द टाइप द सर्च रिलेटेड टू द इमेज इन द सर्च बॉक्स,
तो जो भी इमेज आपको चाहिए उसके बारे में आप टाइप कीजिए। चूज एन ऑप्शन फ्रॉम द सर्च ड्रॉप डाउन लिस्ट, सेलेक्ट एवरीवेयर ऑप्शन इज सर्च क्लिप आर्ट इमेज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ। तो इसमें आपको फैसिलिटी मिलती है, अगर आप ऑनलाइन जो इसमें दिया रहता है वो नहीं है जो आप चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन का यूज भी कर सकते हैं क्लिप आर्ट में, अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया है, सेलेक्ट ऑल मीडिया फाइल टाइप ऑप्शन फ्रॉम द रिजल्ट शुड बी ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आपको अगर लगता है कि हमें कोई भी इमेज सर्च नहीं करनी है तो इसको ब्लैंक रहने देते हैं, ऑप्शन को डायरेक्ट गो पे क्लिक कर देते हैं, तो इसमें जितनी क्लिप आर्ट की इमेज होगी वो आपके सामने आ जाती है। जितनी भी क्लिप आर्ट की इमेजेस हैं वो सारी ऑफलाइन जो आपके कंप्यूटर जो आपके वर्ड की मेमोरी में फिल्ड है वो आपके सामने सारी आ जाती है। गो करते ही कोई भी नाम मत लिखिए, आप गो कर दीजिए, डायरेक्ट बस क्लिप आर्ट पे क्लिक करिए और गो कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सारी इमेजेस यहाँ पर नीचे आ जाएगी। जो आपको चाहिए उसमें से आप सेलेक्ट करके ले लीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए, आ जाएगी आपके पेज पर। सेलेक्ट ऑल मीडिया फाइल टाइप, मैंने आपको बताया सभी मीडिया फाइल टाइप्स ऑप्शन फ्रॉम द रिजल्ट शुड बी ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्लिक ऑन गो बटन, द इमेज विल लिस्टेड ऑन द मिडिल सेक्शन ऑफ टास्क पैन। तो जैसे आप गो करते हैं, गो बटन पर क्लिक करते हैं तो जो इमेज है जो आपने सर्च की है वो आज आपकी आ जाती है। डबल क्लिक ऑन द पिक्चर दैट यू वांट टू इंसर्ट, द इमेज विल बी इंसर्टेड एट द कर्सर पोजीशन इन द डॉक्यूमेंट्स। और जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं क्लिप आर्ट इमेज, उस पर आप यहाँ जो इमेज आ जाती है गो करने के बाद या फिर कोई नाम लिखते हैं उसके बाद सर्च होके आ जाती है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक, क्लिक भी कैसा करना है, डबल क्लिक। डबल क्लिक करते ही क्या होगा, आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स दिया है जहाँ पर आपका कर्सर होता है वहीं पर आपकी ये क्लिप आर्ट इमेज इंसर्ट हो जाती है। तो ये मेथड है आपका क्लिप आर्ट इमेज को डालने का। फर्स्ट मेथड क्या दिया है, सबसे पहले कहाँ जाना है हमें, सबसे पहले जाना है हमें इंसर्ट टैब पर। कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब पर। उसके बाद जाना है हमें क्लिप आर्ट, आपको दिखाई देगा, लिखा भी रहता है और उसका सिंबल भी आता है, तो आपको क्लिक कर देना है क्लिप आर्ट पर। क्लिप आर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड में एक मेन्यू आ जाएगी, वहाँ पर आपको सर्च बॉक्स मिलेगा। अगर आप मैनुअली कोई भी सर्च लेना चाहते हैं तो आप सर्च टाइप कीजिए और गो करिए, आपकी इमेज आएगी। आप चाहते हैं कि मैं सारी इमेज देखूं और अपनी मर्जी से जो मुझे चाहिए वो आ जाए उसमें, तो मैं सेलेक्ट करूँ, तो आप बिना सर्च किए गो पर क्लिक कर दीजिए, सारी इमेजेस टास्क पैन में आ जाएगी, मिडिल में इसके बिल्कुल आप देख सकते हो ऊपर नीचे करके से, वहाँ पर आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट रहता है। उसमें से जो इमेज आपको लेनी है उस इमेज पर आप डबल क्लिक कीजिए तो वो इमेज आपकी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, इंसर्ट इमेज फ्रॉम स्कैनर। दूसरा हेडिंग है हमारे पास, अगर हमें इमेज इंसर्ट करनी हो किससे, स्कैन करके। सपोज दैट हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे हाथ में, फिजिकली हमारे हाथ में ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर ये जो फोटो है ये हमारे कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाए और वहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट में इसको ले सकें। तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं स्कैनिंग की मशीन के थ्रू, जो आपका प्रिंटर होता है उसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों होते हैं, तो आप स्कैन कर सकते हैं। तो क्या मेथड है, अगर हमें स्कैन कर रखी है इमेज पहले से ही और उसको हमें इंसर्ट करना है तो उसके क्या स्टेप रहेंगे, कैसे उसको फॉलो करेंगे। तो देखिए सबसे पहले दिया है इंसर्ट इमेज फ्रॉम स्कैनर। यू कैन इंसर्ट द स्कैन इमेज इनटू द डॉक्यूमेंट्स बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। तो नीचे कुछ स्टेप्स दिए, इनको आप फॉलो करके इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। स्टेप 1 दिया है स्कैन द इमेज दैट यू वांट टू इंसर्ट इनटू ए डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले वो इमेज स्कैन कर लीजिए आप जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में डालना चाहते हैं। सेव द इमेज विद द स्टैंडर्ड इमेज फाइल फॉर्मेट सच एज। तो फिर आप उस इमेज को सेव करिए किस फॉर्मेट में, देखिए भाई फॉर्मेट होते हैं इमेज के अलग अलग, तो आप इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। जैसे कि इसने दिया है .jpg इमेज, इसका जो साइज रहता है इमेज का वो कम रहता है, बड़े साइज की नहीं बन पाती, इमेज पूरी आती है लेकिन साइज कम हो जाता है। या फिर आप JPEG इस फॉर्मेट में सेव कीजिए, या फिर आप .png, डॉट यहाँ पे भी लगेगा, कोमा .png और .gif फाइल में आप सेव कीजिए। तो इतने सारे फॉर्मेट हैं, स्कैन कर लीजिए। जो आप सेव करते हैं उसको फोटोशॉप में स्कैन करिए या फिर डायरेक्ट स्कैनर से स्कैन कीजिए। तो जब आप उसको सेव करते हैं फाइल का नाम अलग रहेगा, ये फॉर्मेट है। कभी बच्चे सोचे कि फाइल का नाम हमें ये देना है, नहीं,
स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, फाइल का नाम तो आप जो इमेज स्कैन करोगे, जिसकी इमेज की स्कैन करोगे उसका नाम रखिए, लेकिन फॉर्मेट क्या रहेगा, उसकी कैटेगरी क्या रहेगी, उसको कैसे सेव करना है। तो उसका जो फॉर्मेट रहेगा सेव करने का, .jpg ये सबसे बेस्ट रहता है हमारा, या फिर .jpeg, या फिर .png, या फिर .gif। तो इस फॉर्मेट में आप अपनी फाइल जो आपने स्कैन की है उसको सेव कर लीजिए। एंड उसके बाद क्या करना है, प्लेस इट इन ए फोल्डर दैट यू कैन इजीली एक्सेस योर कंप्यूटर, और इसको उस फोल्डर में सेव करना है, उस फोल्डर में रख दीजिए जो फोल्डर आपके कंप्यूटर से आसानी से जुड़ जाए, आसानी से एक्सेस कर पाए कंप्यूटर को, आसानी से आप उसको ढूंढ पाओ। जैसे कि हम मोस्टली जल्दी से ढूंढ लेते हैं डेस्कटॉप पर, तो आप डेस्कटॉप पर रख दीजिए। अगर चाहते हैं डेस्कटॉप पर शो ना हो तो आप उसको किसी भी ड्राइव में फोल्डर बना करके सेव कर दीजिए। नेक्स्ट क्या दिया है, ओपन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स एंड क्लिकिंग ऑन द पिक्चर बटन ऑन द इंसर्ट टैब। अब इसको जो फाइल आपने स्कैन की है इसको हमें लगाना है अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो उसका मेथड क्या है ये देखिए। सीधा जाना है कहाँ, इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब में आपने पहले इमेज इंसर्ट की, क्लिप आर्ट्स थे। अब हम इमेज को इंसर्ट करेंगे, जो स्कैन इमेज है हमारी उसे इंसर्ट करेंगे हम पिक्चर्स। तो पिक्चर्स पे गए, इंसर्ट टैब के बाद आपको पिक्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, नाम भी लिखा रहता है पिक्चर। इंसर्ट टैब पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो वहां पर नाम लिखा रहता है पिक्चर, और साथ के साथ जो पिक्चर का सिंबल है वो भी आपको आसानी से देखने को वहां पर मिल जाएगा। तो क्या करना है, इंसर्ट टैब में पिक्चर्स पे जाना है। उसके बाद जैसे ही आप पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल गया है। बड़े ध्यान से देखेंगे नहीं, इसको इतना हार्ड भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही आपने पिक्चर्स पे क्लिक किया तो क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स खुल के आया। डायलॉग बॉक्स खुलेगा, डायलॉग बॉक्स खुलते क्या होगा, जितनी पिक्चर्स होंगी कंप्यूटर आपको दिखाएगा, लेकिन आपको वो पिक्चर लेनी है जो आपने स्कैन की है। तो आप सबसे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे आ जाता है लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, डाउनलोड, है ना, कंप्यूटर, सी डी ई, इतने सारे फोल्डर आते हैं। दोबारा बताता हूँ, सामने आके पीछे से सामने बोर्ड पर देखते रहेंगे। जब आप इंसर्ट टैब में पिक्चर्स जो हमारा ऑप्शन होता है उस पर आप क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आता है। जब आप उस डायलॉग बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारी पिक्चर्स आपको दिखाई देती है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में एक नेविगेशन पैन होता है। उस नेविगेशन पैन में आपको क्या दिखाई देगा, इतने सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट्स है, डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, कंप्यूटर है, ड्राइव सी है, डी है, ई है, इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आपने अपनी जो स्कैन की थी पिक्चर्स, उस पिक्चर को आपने कहाँ रखा है, भाई डेस्कटॉप पे रखा है, या डाउनलोड में रखा है, या फिर आपने उसे डॉक्यूमेंट्स में रखा है, या फिर सी में रखा है, या फिर डी में रखा है। तो जिसमें भी आपने रखा है उसी फोल्डर पर, डॉक्यूमेंट्स में रखा है तो डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिए, डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी फाइल है आपके सामने आ जाएगी। डाउनलोड में रखा है डाउनलोड पे, सी में रखा है या फिर डी में रखा है, किसी में भी रखा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जिस भी ड्राइव पे, जिस भी फोल्डर पे आप क्लिक करोगे उस फोल्डर की सारी पिक्चर्स आपको यहाँ शो होगी। और जब आपके सामने आपकी वो पिक्चर्स आ जाए जो आपने स्कैन की है, तो आप क्या करेंगे, उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। सपोज दैट वो पिक्चर्स हमारी ये है, इसको हमने क्या किया, इस पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया और नीचे लिखा रहता है हमारा इंसर्ट। क्या लिखा रहता है अभी, इंसर्ट। नीचे इंसर्ट लिखा रहता है। जैसे ही आपने पिक्चर्स आपको मिल गई जो आपने स्कैन की थी, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, नीचे इंसर्ट लिखा रहता है, तो आप इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए। क्या होगा, इंसर्ट पर क्लिक करते ही आपकी पिक्चर्स आपके डॉक्यूमेंट्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जहाँ पर आपका कर्सर है वहाँ पर आपकी पिक्चर्स आ जाएगी। चलिए आगे बुक में देखते हैं, बुक वाले ने क्या कहा है। ओपन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स बाय क्लिकिंग ऑन द पिक्चर बटन ऑन द इंसर्ट टैब। Select the scan image and click on insert button. The image will get inserted into the documents. तो मैंने आपको बिल्कुल वही बताया जो बुक वाला कह रहा है।
इंसर्ट टैब पर जाइए, पिक्चर्स पर क्लिक कीजिए, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वहाँ पर आपको देखना है कि जो मैंने स्कैन की थी वो पिक्चर यहाँ दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। अगर दिखाई दे रही है तो सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए, आपकी पिक्चर आ जाएगी। अगर नहीं दिखाई दे रही है तो करना क्या है, आपको ये देखना है कि आपने पिक्चर कहाँ सेव की थी। इधर लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, भाई डॉक्यूमेंट में सेव की थी या डेस्कटॉप पर या फिर डाउनलोड में या कंप्यूटर में या फिर ड्राइव सी में, डी में, ई में, जिसमें भी आपने इनमें से किसी ई में होती है ज़्यादा, इसके अलावा आपको कुछ वहाँ चीज़ नहीं मिलेगी, यही मिलेगी। तो इसमें से आप क्लिक कर दीजिए। मान लिया आपने डी में की थी, सपोज दैट हमने क्या डी में की थी, अब तो हम डी पे क्लिक करेंगे। अब डी के अंदर भी कोई फोल्डर है, फिर उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने जिस फोल्डर में आपने की थी उस फोल्डर में आप क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर्स आपके सामने आ जाएगी। उस पिक्चर को सिलेक्ट करिए और नीचे जो बटन दिया जाता है, नीचे इंसर्ट, इस डायलॉग बॉक्स के नीचे भी इंसर्ट बटन दिया जाता है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा, आपकी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, क्या कह रहा है, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम कैमरा स्मार्टफोन। सपोज दैट आपने कोई पिक्चर्स क्लिक की है अपने कैमरे से, आपके पास कैमरा है या फिर आपके पास मोबाइल है और मोबाइल से आपने पिक्चर ली है, फ़ोटो ली है। आप चाहते हैं कि वो फ़ोटो, वो पिक्चर्स जो हम वर्ड है जिसमें हम काम कर रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में आए वो पिक्चर। तो कैमरे से या फिर स्मार्टफोन से कैसे वो पिक्चर आएगी, कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनको फॉलो करके हम उस पिक्चर को ला सकते हैं। कैसे भी देखिए, यू कैन ऑल्सो इंसर्ट फोटो और पिक्चर्स इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट्स। आप क्या है, फोटो और पिक्चर्स अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में डाल सकते हैं। दैट यू हैव क्लिक विद योर डिजिटल कैमरा और स्मार्टफोन। आपको करना क्या है, क्लिक करना है अपने डिजिटल कैमरा पे या फिर अपने स्मार्टफोन पर। फॉलोज दीज स्टेप टू डू सो। नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनको फॉलो करके आप ये काम कर सकते हैं। कैसे, स्टेप 1, कॉन्टैक्ट योर डिजिटल कैमरा, कनेक्ट योर डिजिटल कैमरा और स्मार्टफोन। रिक्वायर पिक्चर आर सेव्ड, द सेलेक्ट देम। सबसे पहले आप अपने कैमरा को या फिर अपने स्मार्टफोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कंप्यूटर से कनेक्ट कर लीजिए, चाहे अपने कैमरे से लिए या फिर आपने अपने स्मार्टफोन से लिए, दोनों को कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पिक्चर उसमें सेव होगी। ओपन विंडो एक्सप्लोरर विंडो एंड देन क्लिक कैमरा और स्मार्टफोन लिंक इन द नेविगेशन पैन टू व्यू इट कंटेंट। तो जैसे आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाता है वो एकदम तुरंत आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स डेस्कटॉप पर दिखा देता है कि आपका फाइल फ़ोन है या फिर कैमरा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, उसमें पिक्चर है, उसको आप देख लीजिए। ओपन द फोल्डर इन विच यू रिक्वायर्ड पिक्चर आर सेव्ड, सेलेक्ट देम। वो फोल्डर ओपन कर लीजिए जिसमें आपके कैमरे में या फिर आपके फ़ोन में पिक्चर्स पड़ी हुई है। राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड पिक्चर एंड सेलेक्ट कॉपी ऑप्शन। अब उस पिक्चर को सिलेक्ट करिए और उसको कॉपी करिए। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि कॉपी और पेस्ट कैसे होता है। फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एंड प्रेस कंट्रोल सी, या फिर आप कंट्रोल सी प्रेस कीजिए। ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड राइट क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट्स एरिया एंड सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन और पेस्ट। इसके बाद क्या कर लेना है आपको, जहां पर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है वहां आकर के राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। तो मेथड क्या है, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप अपना वर्ड ओपन कीजिए, उसके बाद अपने कैमरा या फिर मोबाइल फ़ोन को वाया केबल, वाईफाई से नहीं होगा, वाया केबल कनेक्ट कीजिए, ठीक है। फिर आपका फ़ोन आपके कंप्यूटर में खुल जाएगा, आपका कैमरा आपके कंप्यूटर में खुल जाएगा। जो पिक्चर्स है जहाँ पर पड़ी हुई है आपके फ़ोन में या फिर आपके कैमरे में, उस फोल्डर को ओपन करके उस पिक्चर को आप सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आएगी, उसमें आप कॉपी का बटन दिया रहेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, आपकी फाइल कॉपी होगी। या फिर आप सेलेक्ट करिए, डायरेक्ट कंट्रोल सी कीबोर्ड से प्रेस कर लीजिए, शॉर्टकट कीज बटन है, आपकी फाइल कॉपी होगी। फिर वहाँ से बाहर आ जाइए, सीधा वर्ड डॉक्यूमेंट्स पे आइए और जहाँ आपको पिक्चर्स रखनी है वहाँ जा करके, जहाँ आपका कर्सर होगा वहाँ जा करके Ctrl+V प्रेस करेंगे, आपकी पिक्चर यहाँ पेस्ट हो जाएंगे। आप Ctrl+V नहीं करना चाहते, आपको नहीं पता है, तो आप राइट क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको जैसे कॉपी किया था ऐसे ही पेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा नीचे, आप पेस्ट कर दीजिए। तो आपकी जो फाइल है, आपकी जो पिक्चर्स है जो कैमरे से या मोबाइल फ़ोन से आपने ली है,
वो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग क्या दिया है हमारे पास? नेक्स्ट हेडिंग दिया है मॉडिफाइंग एन इमेज। इमेज को हम मॉडिफाई कैसे करते हैं? जैसे भाई इमेज आ तो गई हमारी पिक्चर्स में, क्या है कैसे आ गई? देखिए ये सपोज दैट हमारा पेज है, पिक्चर लगानी थी हमें, यहाँ पे पिक्चर आ गई बीचों बीच, कर्सर आप रख लीजिए, लेकिन पिक्चर अपने साइज के हिसाब से उस पैलेस को घेर लेगी, उस जगह को घेर लेगी। और पिक्चर्स का जो एरिया है, पिक्चर्स इतने एरिया में इतना एरिया एक्स्ट्रा है, तो हम उसे काटना चाहते हैं या फिर हम उसे घुमाना चाहते हैं, लेफ्ट या राइट ले जाना चाहते हैं पिक्चर्स को, तो इसे कहते हैं मॉडिफाई करना। यानी कि पिक्चर्स में अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसकी जगह चेंज करना चाहते हैं, भाई पहले मैं मिडिल में नहीं थी लेकिन हमारा टेक्स्ट ज़्यादा हो गया, हम चाहते हैं कोई टेक्स्ट के जस्ट इक्वल आ जाए, इधर से इधर आ जाए, लेफ्ट में आ जाए, टेक्स्ट के राइट में आ जाए, कुछ भी समथिंग आप चाहते हैं तो मॉडिफाई अगर आप पिक्चर्स को अपनी करना चाहते हैं तो आप वो भी अब काम आसानी से वर्ड में कर सकते हैं। तरीका क्या है, मेथड क्या है, ये देख लीजिए। सबसे पहले व्हेन यू इंसर्ट ए न्यू इमेज यू मैनी नीड टू मॉडिफाई इट शूट द डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इमेज को, नई इमेज को अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करते हो तो आपको आवश्यकता होती है उसे मॉडिफाई करें, यानी कि उसे अपने हिसाब से हम रखें कि कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है। तो एग्जाम्पल देते हैं, यू मे वांट टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द इमेज। अगर आप चाहते हो इमेज जो हमने इंसर्ट की है वो छोटी है, उसका साइज कम है, हम चाहते हैं कि इसका साइज ज़्यादा हो, या फिर साइज बहुत ज़्यादा है उसको हम डिक्रीज करना चाहते हैं, तो वो आवश्यकता होगी आपको। रोटेट इट एट ए एंगल, आप उसको घुमाना चाहते हैं। फ्लिप इट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, पिक्चर्स को आप थोड़ा ऐसे गिराना चाहते हैं, थोड़ा ऐसे गिराना चाहते हैं, स्टाइल में थोड़ा। और चेंज द कलर वैल्यू इट्स, या फिर उसकी थोड़ी सी कलर वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। When you insert a image or object in Word documents, a new tab format appear under the Pictures tool heading. This tab contains the command button to modify and format the selected image. जैसे ही आप ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है हमारी। जब हम पिक्चर को इंसर्ट तो हम कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई करना उससे भी बड़े टास्क होता है। तो ध्यान दीजिए, जब आप पिक्चर को इंसर्ट कर देते हो, भाई हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट्स है, हमने पिक्चर इंसर्ट कर दी, अब हम चाहते हैं कि उसको हम मॉडिफाई करें, यानी कि अपने हिसाब से पिक्चर को चेंज करें, साइज बढ़ाना है, घटाना है, रोटेट करना है, वो करना है, ये करना है, इधर से ले जाना है, उधर से ले जाना है, कुछ भी करना है, तो हम कर सकते हैं किसकी हेल्प से? फॉर्मेट टैब की हेल्प से। जैसे आप देखते हो जब आप वर्ड ओपन करते हो तो उसमें आपको बहुत सारी टैब मिलती है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, है ना, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, इतनी सारी टैब है आपके पास। लेकिन एक टैब होती है फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब कब बनती है? जब आप पिक्चर्स को चेंज करते हो, पिक्चर्स में कुछ चेंजिंग करते हैं तो तभी बन जाती है। तो जैसे ही आपने पिक्चर्स इंसर्ट की अपने डॉक्यूमेंट्स में आपने जैसे ही पिक्चर इंसर्ट की तो फॉर्मेट टैब आपकी ऑटोमेटिकली बन जाती है सबसे लास्ट में। कहाँ पर? व्यू टैब होती है हमारी सबसे लास्ट में, व्यू। और व्यू टैब ये बनानी पड़ती है, फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली नहीं बनती। और ये कब बनती है ऑटोमेटिकली? जब आप पिक्चर को इंसर्ट करते हो, तब कंप्यूटर जो हमारा वर्ड है वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट टैब शो कर देगा। तो व्यू के बाद में फॉर्मेट टैब, फॉर्मेट टैब में बहुत सारी कमांड होती है जिसकी हेल्प से आप अपनी पिक्चर्स में जो चेंज चाहो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है तो समझ में आएगी। फॉर्मेट टैब से आप इमेज को सिलेक्ट करिए, इमेज को क्रॉप करिए, रोटेट करिए, साइज घटाइए बढ़ाइए, जो आप चाहो वो कर सकते हो। तो नीचे कुछ पिक्चर्स दी हैं। सबसे पहले दिया है क्रॉपिंग इमेज, एक हेडिंग दिया है अभी क्रॉपिंग इमेज। तो इसमें ऐसे ही बहुत सारे हेडिंग होते हैं फॉर्मेट टैब में जिसकी हेल्प से आप इमेज में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए क्रॉपिंग इमेज क्या होता है। आपने
आपने क्या किया, कोई भी इमेज अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट कर दी। सपोज अब इमेज है हमारी ये, ठीक है भाई, ये हमारी इमेज है। अब इस इमेज में सपोज दैट यहां तक ये इमेज है एक फ्रेम में, ध्यान से देखना। अब क्रॉपिंग का मतलब ये होता है इमेज का जो एक्स्ट्रा अनयूजलेस पार्ट होता है उसको हटा देना, उसको कट कर देना। क्रॉपिंग इमेज से बोलते हैं, क्रॉप कर देते हैं इमेज को, क्रॉप कर देते हैं। जो अननेसेसरी पार्ट होता है उसको काटने के लिए इमेज को क्रॉपिंग करते हैं। तो क्रॉपिंग टूल की हेल्प से आप जितना कि ये एक्स्ट्रा जगह हम चाहते हैं कि केवल ये इतना ही है, आप क्रॉप टूल पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट टैब में जाएंगे, अपने इमेज इंसर्ट की, फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली ही बन जाएगा। फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब में आपको क्रॉप का ऑप्शन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, इमेज आपकी चारों तरफ से सिलेक्ट हो जाएगी ऐसे ऑटोमेटिकली। क्रॉप टूल पर क्लिक करते ही आपकी इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। अब आप माउस को ले आइए और जैसे ही माउस को आप यहां लाते हो तो माउस बन जाता है डबल एरो। माउस के क्या बन जाते हैं, डबल एरो। अगर आप इमेज को इधर को लेके चलेंगे तो इमेज को आपने यहां आगे छोड़ा तो ये इतना हिस्सा इसका जो एक्स्ट्रा है वो कट हो जाएगा, ऊपर से जो एक्स्ट्रा है वो भी कट हो जाएगा, नीचे से हम चाहते हैं कि इतना ना आए, केवल इतना आए तो ये इतना कट हो जाएगा, बाकी का जो अननेसेसरी पार्ट है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो ये आपका जो जगह है डॉक्यूमेंट्स पे वो कम लेगी, पहले को भी कम रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी, थोड़ी सी जगह में शिफ्ट हो जाएगी। तो आप क्रॉप टूल की हेल्प से, ये होता है हमारा क्रॉप, क्रॉप टूल की हेल्प से आप इमेज को कट कर सकते हैं। तो बुक वाले ने क्या कहा है ये आप देख लेते हैं। क्रॉपिंग इमेज, हेडिंग दिया है अभी, क्रॉपिंग इमेज। क्रॉपिंग इज द रिमूवल ऑफ द अनवांटेड आउटर एरिया फ्रॉम एन इमेज। तो अनवांटेड जो हम नहीं चाहते, अननेसेसरी जो यूजलेस है, उस एरिया को रिमूव करने के काम आता है। समटाइम यू मे वांट टू रिमूव द अननेसेसरी पेरिफेरी ऑफ द इमेज, पुट इट द मिडिल पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इट इज द सॉल्यूशंस यू कैन यूज द क्रॉप फीचर्स to remove the unwanted portion. MS Word provide you two ways to crop image using crop tool and crop option size dialog box. Here he will learn to crop an image using the both these way. तो crop tool की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इमेज का जो अननेसेसरी पार्ट होता है उसको इंक्रीज और डिस्क्रीज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो कैसे हटाएंगे, कुछ स्टेप्स दिए हैं नीचे, देख लेते हैं। The crop tool provide the quick and easy way to cropping an image. The step is used tool are follow. तो कुछ steps नीचे दिए उनको फॉलो करके आप हटा सकते हैं। Select the image documents that you want to crop. सबसे पहले वो इमेज सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपको क्रॉप करना है। तो क्लिक कर देंगे, इमेज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। Open the format tab and the size group of the crop button. The cropping handle will appear at the corner and sides of image. तो जैसे कि जिसके पास बुक है वो बुक में भी देख पा रहा है। तो जैसे आप फॉर्मेट टैब में जाकर क्रॉप टूल पे क्लिक कर देंगे तो इमेज चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सेलेक्ट हो जाएगी, ऐसे सेलेक्ट हो जाएगी, ऐसे डार्क से आता है थोड़ा। तो आप क्या करेंगे आगे, ड्रैग एंड हैंडल इन्वॉल्व द कट ऑफ पार्ट इमेज। दिस इज द वे ऑफ द ड्रैगिंग डिफरेंट क्रॉप हैंडल कट अवे अनसाइड, क्लिक अवेयर आउटसाइड द इमेज, टर्न ऑफ द क्रॉपिंग मोड। तो क्या करेंगे, हम माउस को ले जाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर ये ऐसे ऐसे इस तरह के सिंबल से बन जाते हैं हमारे, इस तरह के माउस यहाँ पर जाकर डबल एरो बन जाएगा ऐसे। अब लेफ्ट क्लिक प्रेस कर लेंगे और माउस को ऐसे ड्रैग करेंगे तो इमेज आपका जो अनवांटेड अननेसेसरी पार्ट है वो आपका कट हो जाएगा। अगर आपको क्रॉप टूल हटाना है तो इमेज के बाद जाकर कहीं भी क्लिक कर दीजिए तो आपका क्रॉप टूल हट जाएगा और इमेज हमारी कट हो जाएगी। जितना हम पार्ट उसका हटाना चाहते हैं इमेज का वो हमारा हट जाएगा। तो ये था क्रॉपिंग टूल। नेक्स्ट दिया है क्रॉपिंग इमेज यूजिंग द साइज डायलॉग बॉक्स। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे नहीं करना चाहते, एक साइज भर देंगे डायलॉग बॉक्स में
कि लेफ़्ट से इतनी मिलीमीटर कम हो जाए ऑटोमेटिकली, राइट से इतनी मिलीमीटर कम हो जाए, लेफ़्ट से इतनी मिलीमीटर कम हो जाए, तो आप उससे भी कर सकते हैं, उसे हम बताएंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। दूसरी बात एक और कहना चाहेंगे जाते जाते, बुक आप ज़रूर ले लें अपनी, बिना बुक के काम नहीं चलेगा।